जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही इस एकादशी की व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने से भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हुए काफी समय बीत गए थे। वह बुजुर्ग ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनके सभी व्रत रखती थी। एकादशी व्रतों को वह नियम पूर्वक करती थी। व्रत और पूजा पाठ से उसने काफी पुण्य अर्जित कर लिए थे। उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस बात को सोचकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि उसने पुण्य तो अर्जित कर लिए हैं, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं दिया। इस वजह से उसे बैकुंठ में धन धान्य से वंचित रहना होगा। एक बार जब षटतिला एकादशी का व्रत था, तब भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस दिन ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत रखा था। वह भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। आवाज सुनकर वह घर से बाहर आई और उस गरीब ब्राह्मणों को कुछ अन्न दान नहीं किया, बल्कि मिट्टी का एक टुकड़ा दे दिया। भगवान विष्णु वह लेकर वापस आ गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने पुण्यों के कारण बैकुंठ में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसके घर में धन धान्य नहीं था। तब उसने भगवान विष्णु से पूछा कि उसने जीवन भर आपकी पूजा की, व्रत रखा, लेकिन बैकुंठ में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई दान नहीं दिया। इस वजह से दान का पुण्य यहाँ तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारा घर धन धान्य से खाली है। तुम बैकुंठ की देवियों से षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि पूछ लेना और इस दिन तिल का दान करना। उसने षटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उस दिन तिल का दान दिया। तिल का दान करने से उसका घर धन धान्य से भर गया और वह बैकुंठ में सुखपूर्वक रहने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी पर जितना तिल का दान करता है, उसे उतने वर्षों तक बैकुंठ में सुखपूर्वक रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।